कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय लेकर आई हूँ। आइए श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने प्रभु महाशंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, उसने छूटने के वह बर्बर नामक नाम से विख्यात हुआ और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उससे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्य सेना को सजाने के लिए आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या से में निकलकर युद्ध भूमि के लिए आ गया। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी ने युद्ध से निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु था। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी भगवान के पास पहुंच गए और सारा वृतांत कह सुनाया कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उनके वंशावृत्ति हो गए हैं और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के ऐसे सब वचन सुनकर शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर क्यों चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं में से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, पर इस पर मैं मुग्ध होकर स्वयं उसके यहाँ घर पर रहने लगा हूँ और इसी कारण उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों ने नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार से अस्त्रों शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख और तीर तक हाथी घोड़ों और रथों से शब्द पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटे हुए मरे हुए हाथी घोड़ों और पैदल वालों से जैसे पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि में चलना भी अगम्य हो गया। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही और वह भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी 2 जंघाएं ताल वृक्ष के समान था। वह युद्ध भूमि में आकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। यह तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्होंने शीघ्र ही अपने अंदर उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ आदि कालनेमी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी और वीर गणों ने उनके ऊपर किया। स्वामी कार्तिकेय जी भी थे। अपने गणों को रोककर उन्होंने दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।